नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे पल की कहानी सुनाने वाला हूँ जिसने किसी के दिल को भगीरथ, द्रविड़ और अंत तक सोचने पर मजबूर कर दिया। राधिया हमेशा से ही दयालु और शांत और अपने दिल की सच्ची थी। उसने बचपन से ही जीवन में स्नेह, पसंद और विश्वास को सबसे ऊपर रखा था, लेकिन कभी कभी वही चीज़ें जिन्हें हम दिल से प्यार करते हैं वही हमें सबसे ज़्यादा दर्द देती है। निहारिका और पायल। निहारिका की उसके गरीबी थी, एक दोस्त, एक साथी और एक कई बार एक स्नेह सहयोगी। कुछ दिनों से निहारिका ने वही पायल पहनी जो राधिया के दिल के बहुत करीब थी। वह पायल जो राधिया ने कभी कभी अपने लिए नहीं खींची थी। उस पायल में यादें, अनुभव और सबसे बड़ी बात, एक अधूरी उम्मीद थी। राधिया का बदलाव चेहरा। जैसे ही निहारिका ने पायल पहनी, राधिया की आंखों में चमक फीकी पड़ी। उसके कदमों का विश्वास डगमगा गया। उसके दिल के दरवाजे पर मुलायम सी दरार पड़ गई। वो केवल पायल नहीं देख रही थी, वो यादों का वो लम्हा देख रही थी जब उसने खुद सोचा था कि फ़ायदा वही चीज़ उसे कभी कभी मिल सकती है, लेकिन आज वो वही पायल किसी और की ठकराने में चमक रही थी। राधिया कुछ बोल नहीं पाई, जैसे आवाज़ उसके होठों तक पहुंचने से पहले ही कहीं खो गई। निहारिका मुस्कुरा रही थी, लेकिन राधिया की आंखों में बोल रही थी, यह केवल एक पायल नहीं, यह मेरा दिल है जो अब किसी और की तरफ जा रहा है। राधिया का चेहरा गुस्से और दर्द से लाल हो गया। उसके दिल में एक हल्का दुख और घबराहट और गहरा सवाल उठने लगा, क्या मैं अब भी मायने रखती हूँ? क्या मेरी यादें मेरे लिए कही थी? क्या मेरे प्यार सिर्फ एक उम्मीद भरा था? उस पल की चुप्पी सिर्फ एक आवाज़ थी उसके दिल की, जो कह रही थी, कुछ चीज़ें दर्द देती है लेकिन वे हमें मजबूर भी बना देती है। राधिया ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में आंसू चमक आए, पर उसने उन्हें गिरने नहीं दिया। उसने अपने भीतर एक आवाज़ को सुना, जीवन में रिश्ते बदल सकते हैं लेकिन आत्मा समान भी कभी नहीं। दोस्तों, यह कहानी केवल एक पल की नहीं है, यह एक एहसास है। जब हम अपनी उम्मीद, अपने एहसास और अपने दिल की चाह किसी रूप में देखते हैं तो दर्द भी गहरा हो सकता है, लेकिन उसी से हम सीखते हैं कि सच्ची समझ, सच्ची अपना और सच्ची खुशी हमें खुद के भीतर ही मिलती है। अगर यह कहानी आपको छू गई हो तो इसे शेयर करें, और अगर आप चाहें तो मैं इस भावनात्मक स्टाइल में किसी तरह दूसरी कहानियाँ भी लिख सकती हूँ। धन्यवाद दोस्तों, आज के इस इमोशनल सफ़र के लिए।